आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। देव कैसे होते हैं तो बताया था, परमेशी परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वगुणाद मध्यांता सर्वाशास्त्रों पर ला लेते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं यदि देव ऐसे होते हैं तो शास्त्र कैसे होते हैं? तो कह दिया शास्त्र के द्वारा जो कहे गए वही शास्त्र होते हैं। पहले उनके अंतरंग में वाणी आती है, फिर जो निखरती है वो जिनवाणी हो जाती है। हम लोग कहते भी हैं कि जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, और कैसी वीर हिमाचल ते मुख निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। और क्या कहते हैं, वीर हिमाचल ते, कौन से हिमाचल से निकली है वो वाणी? भगवान के मुख रूपी हिमाचल की तो कोई सीमाएं हो सकती हैं। बड़ी सुंदर बात विशापाहार में कही है कि सागर गंभीर होता है, पर्वत ऊंचा होता है, धरती विशाल होती है, लेकिन परमात्मा धरती क्षमाशील भी होती है, लेकिन आप में तो तीनों गुण एक साथ हैं। धरती और आकाश कभी एक नहीं होता है, और पर्वत कभी जमीन पर नहीं आता है। पर्वत की ऊंचाई अपनी ऊंचाई होती है। ये बात अलग है कि मनुष्यों की नज़र पड़ जाए तो पर्वत भी खत्म हो जाए। जालिम ने जिस डाली पे नज़र डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। ध्यान रखना, आदमी एक ऐसा है किसी को भी पागल कर सकता है, क्योंकि स्वयं पागल है। इसलिए आदमियों के द्वारा गुथी गई ये नहीं कहा है, जो वीतराग देव के द्वारा कही गई है और वीतरागी संतों के द्वारा गणधरों के द्वारा गूथी गई है। ध्यान रखना, कचड़े को नहीं गूथा जाता है। फूलों में कोई जो वेली लगाते हैं वो गुथ कर बड़े करीने से, आप माला बनाते हैं तो गुथ कर बनाते हैं। और ये शास्त्र क्यों कहे हैं?
शास्त्र किसी रागी देसी के द्वारा नहीं कहे गए, किसी स्वार्थी के द्वारा नहीं कहे गए हैं। स्वहित के लिए और परहित के लिए, जिन्होंने स्व अर्थ को पूर्ण उपलब्ध कर लिया उनके द्वारा कहे गए। और वीतरागी कैसे होते हैं? निस्वार्थ होते हैं, सर्वज्ञों के द्वारा कही गई है, हम और आप जैसों के द्वारा नहीं कही गई, जिसे खुद ही कुछ पता नहीं। आज बात बात पर लोग कहते हैं हम कह रहे हैं ना सत्य है, हमने कहा तुम खुद ही सत्य नहीं हो, सत्य क्या हो सकता है? ध्यान रखना, जो स्वयं सत्य नहीं है, अंधे क्या किसी दूसरे अंधों को रास्ता दिखाएंगे? आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजवान। आप समझ गए। हम शास्त्र पढ़े, मालाएं फेरी, निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। कि वास्तव में अभागे रहे हम लोग। शास्त्र पढ़ लेते हैं, स्वयं के जीवन को नहीं पलट पाते हैं, शास्त्रों के पेज पलटते हैं, अपने आप को एक रत्ती भी नहीं पलटते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं, क्यों होते हैं? शास्त्र उनके द्वारा आत्मानुभूति हुई थी, उनके अंतरंग से निकली थी। गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, वो तो वहाँ से गिरी थी। कुंडों में पानी थोड़ी आता है, पानी तो किसी झरनों के माध्यम से आता है। लोग कहते बीतरागी संत क्या कहेंगे, बीतरागी देव क्या कहेंगे? हमने कहा पर्वत सूखे दिखते हैं, लेकिन नदियों से नदियाँ नहीं निकलती हैं, नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, क्योंकि पर्वत के पास अपने झरने होते हैं। बाहर से वो भले नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर स्रोत होते हैं। इसी प्रकार से जो शास्त्र कहे हैं वो हमारे परमात्मा जो सर्वज्ञ हो गए हैं, वीतरागी हो गए हैं, उनके अंदर से जो वाणी निकलेगी वो सच्ची वाणी होगी। एक व्यक्ति पंडित था और राजा को मांस का शौक था, तो वो कहता था खाओ, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। एक बार बाप चला गया कहीं, बेटे ने पढ़ाई की थी, बेटे ने सीधे सीधे पढ़ा कि एक कण मांस खाने वाला भी नरक जाएगा, दंड भोगेगा और पेला जाएगा। ये राजा को गुस्सा आया, राजा कहने लगा मैं खाता हूँ, ये ऐसे साथ सुना रहा, इसके बाप ने तो आज तक नहीं सुनाया। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा पागल है, ऐसा बोलना चाहिए, जब राजा खाता है तो उसने कहा शास्त्र में लिखा था, मैंने वो बोल दिया। बोला राजा से वो पंडित, बोले इसको अभी नहीं आता है कुछ भी, इसको नहीं आता है ठीक से कहना, क्योंकि ये लिखा है जो कण भर खाएगा वो नरक जाएगा, इसीलिए तो इसने ऐसे कैसा पढ़ दिया। बच्चा ही क्या जाने अर्थ, लेकिन जो मन भर खाएगा वो स्वर्ग जाएगा। आप समझ गए। ये रागियों की वाणी है, ये अपनी पुष्टि पहले कर लेती है। आप लोग भी ऐसे ही हो, जो काम रास्ता निकलना हो वो रास्ता निकाल लेते हो। किसको धोखा देते हो? वीतरागी देव को। अरे तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। तुम्हें इतने लोग पूछते हैं और पूजने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। संसार के हर देवता सिर्फ मनुष्यों को सुखी बनाते हैं। एक जैन शासन का परम देवता ऐसा है जो 3 लोक के जीव प्राणी मात्र को सुखी बनाता है। स्वयं भुवा भूते तेन भूतले समझ सज्ञान विभूति चक्षुषा। कहते हैं स्वयंभू हो भूत तेन भूतले। जीव जितने प्राणी हैं, आजकल आदमी कहता है इंसान हो तो इंसान की कदर करो, लेकिन 3 लोक में एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जो अरिहंत देव हैं। वो कहते 3 लोगों में 3 लोक के सभी प्राणियों का हित करो, 1-2 का मत करो। ये नहीं इंसान हो तो इंसान। ये सब देवता सिर्फ भौतिक संपत्तियां देते हैं, सब देवता सिर्फ जीवन निर्वाह की रास्ता बताते हैं, सुविधाएं देते हैं। एक ये देवता हैं जो लोक से परलोक तक और परलोक से लोकातीत बना देते हैं। सब देवता सिर्फ क्षण भंगुर देते हैं, मौत छीन ही लेती है।
क्योंकि कितना भी जोड़ो मौत एक दिन काली पोत देती है। कहते हैं, ये शमशान तेरा भी हिसाब नेक है, हे शमशान तेरा भी हिसाब नेक है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है। आप कहते हैं शमशान ले गए, जहाँ साने समाप्त हो जाती हैं उसे शमशान कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जहाँ साने बढ़ जाती हैं उसे निर्वाण कहते हैं। जहाँ की जाकर सान 3 लोक की पूज्यता को प्राप्त कर लेती है उसे निर्वाण कहते हैं। जो बार बार मारे, जो सब छीन ले उसे मौत कहते हैं, और जो सब कुछ दे दे उसे मोक्ष कहते हैं। जो कुछ देता है उसे कुछ मिलता गए, जो कुछ देता है उसे कुछ मिलता गए, जो बहुत कुछ देता है उसे बहुत कुछ मिलता गए, और जो सब कुछ दे देता गए उसे सब कुछ मिल जाता है। हम लोग कह रहे हैं भगवान तुम ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये मत मांगो इससे। क्योंकि बच्चा एक बार दुकान पर गया, ग्राहक ने कहा कि बेटा हाथ कर टॉफ़ी दे दें, उसने नहीं किया। फिर वो बोला 2-3 बार, उसकी माँ ने कहा ले लो ले लो, टॉफ़ी के लिए जिद करते हो, अब अंकल दे रहे हो तो ले लो, उसने नहीं लिए। लेकिन उसकी माँ ने बहुत सारा माल लिया था, इसलिए दुकानदार ने 2 मुट्ठे भरे और दोनों उसकी जेब भर दी। उसकी माँ ने रास्ते में कहा, जब तुझे लेना होती है तो तू मना क्यों कर रहा था? जब तुझे लेना ही थी तो तूने हाथ क्यों नहीं फैलाए? उसने कहा हाथ फैलाता, मेरे छोटे छोटे हाथ थे, मैं क्या मांगता? मैं अपने हाथ भी फैला देता तो 3 टॉफ़ी मेरे हाथ में मुश्किल से आती, लेकिन मैंने हाथ नहीं फैलाया तो उसने मेरी दोनों जेबें भर दी। ध्यान रखना, हम भी परमात्मा से क्या मांगेंगे? अनाड़ी आदमी कहीं चला भी जाए तो क्या मांगेगा? छोटी मोटी चीज़ें मांग लेगा। आप लोग क्या मांगते हो परमात्मा से? मकान देना, दुकान देना, पत्नी को ठीक कर देना, ये कर देना, दुकान चला देना। हमने कहीं जोड़ते ही जोड़ते छोड़ जाओगे, एक दिन सब दूसरों के हवाले कर जाओगे। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी, 3 चीज़ें जिंदगी में वो जोड़ता गए आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता गए आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, दिन में अर्थी पे पोड़ता गए आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गए आदमी। और ठंडे आँख भींगी दिल में लेके आंधियाँ, 3 चीज़ें जिंदगी में लेके दौड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा गए अरे इस आदमी का मौत पर। जिंदगी का सब कमाया, मौत को ये छोड़ता गया आदमी। जिंदगी का सब कमाया, मौत पर ये छोड़ता गया आदमी। ध्यान रखना, जो जीते जी कुछ छोड़ देता है वो समझ लो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और तुम्हारे मरने के बाद तो बड़ी बेइज्जती से, मुझे बड़ा दुख होता है, कोई भी ये नहीं कहता है कि 10 कोठी सत्य हैं, 2 मकान सत्य हैं, 5 फैक्ट्री सत्य हैं, 5 बेटा सत्य हैं। जैसे ही श्वास निकलती है लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य। हमने कहा कितना बेईमान आदमी। अरे तुम जैनी होगे तो ये बोल लेते होगे अरियंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य, इससे आगे कुछ नहीं बोलते। लेकिन जीता है तब तक कभी सत्य सुनाया? तब तक तो उसे धोखे में डालते हो। बाबूजी चिंता नहीं करना, आपका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे। लेकिन जैसे ही बाप की सांस गिरेगी सबको फ़ोन लगा दोगे। और सब भी बैठे इसीलिए रहते हैं जैसे आज के दिन को, वैसे चाहे नहीं आएंगे तुम्हारे घर सालों आदमी, लेकिन जैसे ही तुम जाओगे वैसे ही लोग बस निकल गए, आ ही रहे। और उस दिन तो मुझे दुख होता है, कितने गद्दार लोग हैं, जीते जी कभी नहीं आए और बेचारा गया तो तुरंत चले आए जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आप समझ गए, जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे आप लोग। कहते हैं जीते जी मुझे रोटियां नहीं दी, मरने के बाद 13वीं करा रहे हैं। जीते जी मुझे कभी नया कपड़ा लाकर प्यार से नहीं दिया, आज साल पे साल उड़ा रहे हैं। जीते जी कभी 2 क्षण मेरे पास नहीं बैठे, आज देखो घर मेरे बैठने चले आ रहे हैं।
कभी मुझे हाथ का सहारा नहीं दिया जीते जी, आप देखो कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। कितने गद्दार हैं ये, बेवफा हैं, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। एक वीतरागी देव ऐसे हैं जो भले आपको लगता नहीं देते हैं, लेकिन उनकी तो देवता भी सेवा करते हैं। करें सेवता की करें देव सेवा, सुने बेन सोई लहे ज्ञान मेवा। ज्ञान रूपी मेवा लेना और कुछ मत लेना। जिंदगी में एक बार ये वेद विज्ञान हो जाए, यही झोंपड़ी महल हो जाएगी। जिस दिन तुम्हें झोंपड़ी महल नजर आने लगे और महल वन नजर आने लगे, समझ लेना तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया। जिस दिन तुम्हें आंसू आने लगे रुपये पैसों को देखकर, लगी ये संपत्ति कमाना थी, आत्म संपत्ति कमाना थी, आत्मा के गुणों को कमाना था, ये क्या जड़ संपत्ति कमा के जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये हमारी मूर्खता है। हम रोज पढ़ते हैं जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। मैंने कि जड़ की परिणति कितनी बुरा परेशान करती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र